हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माही एजुकेशन क्लासेज एसएसएम। दोस्तों, आज मैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आया हूँ जो अगले आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और 20 में आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा रहती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रकाश के किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए गुजरना पड़ता है। तो प्रकाश के किरणों को कांच से जल में गुजरना पड़ता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव होता है। जब जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाता है, तो वो कहलाता है लेजर यानी लेजर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच सहसंजक बल। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6, प्रकाशीय दूरबीन के अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छा होता है, क्यों? वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं, ये भी सही है। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं, यह भी सही है। और वे मंद मंदाकिनी का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं लगा सकता, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों सही है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप से रात्रि में आसमान देखा? तो वो देखा थे गैलीलियो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो वर्षा का बूंद का गोलाकार होने का क्या कारण है? तो वो है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौन सा प्रकाश न्यूनतम वेग से कांच में प्रवेश करती है? तो वो है बैंगनी प्रकाश। अगला प्रश्न, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है केशिका क्रिया के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पानी के बूंदे का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? पानी का बूंद तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकता है, क्यों? तो ये असंजक बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, असंजक बल उसे कहते हैं जो दो भिन्न अणुओं के बीच बल लगता है, उसे असंजक बल कहते हैं। और जो दो समान अणुओं के बीच जब बल लगता है तो उसे असंजक बल कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असंजक बल। जूम लेंस क्या होता है? तो जूम लेंस, यह लेंस रेडियो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पर अधिक होता है। प्रश्न संख्या 15, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है? तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक दीर्घ दृष्टि के लिए। अगला प्रश्न, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 17। उस बिंदु को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? तो वो है रोग अबिंदुकता। आँख का ही रोग है अबिंदुकता। अगला प्रश्न, किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हट कर दिखाई देती है? तो वो है आपको निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में फोकस से हट कर कोई वस्तु दिखाई देती है। अगला प्रश्न, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है? तो वो होती है 24 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न, सूर्य से विकिरण का पराबैंगनी किरण किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? जो सूर्य से निकलता है पराबैंगनी किरण, वो किसके कारण वायुमंडल पर नहीं आता है, यानी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है? तो वो है आपको ओजोन गैस, ओजोन परत है। ओजोन O3 इसका अणु सूत्र होता है ओजोन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।